Oh, praise the Lord, all you nations. Praise Him, all you people. For His loving kindness prevail over us, and the truth of the Lord endures forever. Praise the Lord. हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। हे जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता, हम तेरी महिमा करते हैं। इस घड़ी जब हम तेरे निकट आते हैं, हम अपने सारी गलतियों गुनाहों को मानते हुए पिता, नम्र करते हुए अपने आप को तेरे ओर झुकाते हैं। वचन कहता है कि तू हमारा इकलौता पिता पुत्र परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है। हम त्रिएक परमेश्वर की सहभागिता में बुलाए गए हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे जीवन पर यीशु का छाप आया है और आज हमने अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसरण में देखा है। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम किसी भी दिन हो जाता है पिता कि हम योग्यता से नहीं जीते हैं, जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती है जो परमेश्वर तेरे लिए ग्रहण योग्य नहीं होता और हम उसके लिए क्षमा मांगना भूल जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी जब हम आपके निकट आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं दीन होकर, सच्चाई को जानते हुए कि तू हमारा इकलौता परमेश्वर है, तू ही इकलौता जीवित पिता है और तेरे तुल्य और कोई भी नहीं। हम सारे गुनाहों को तेरे सामने इस घड़ी मांग लेते हैं। We accept all the sins and the wrongdoings which we did in our past lives. हमने जो भी अपनी दिनचर्या में ऐसी गलतियां की है जो तेरे लिए ग्रहण योग्य नहीं है और हमने उसकी क्षमा नहीं मांगी है पिता, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं, क्योंकि तू जिस तरह वचन के अनुसार तू न्यायी परमेश्वर है, तो उसी अनुसार दया करने वाला हमारा पिता भी है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से वो सारी बुराइयों की बातें हटा दी जाए, हमारा जीवन और परिपक्व किया जाए और इसके लिए परमेश्वर तो हमारी सहायता कर कि हम अपने जीवन में इस चीज़ के प्रति मेहनत कर पाएँ। हम बहुत बार परमेश्वर आपके अनुग्रह का भाग के साथ आलसी हो जाते हैं और इसीलिए हम परमेश्वर अपने आत्मिक जीवन में मेहनत नहीं कर पाते, अपने शरीर के ऊपर, अपने स्वभाव के ऊपर, अपने बिहेवियर, अपने नेचर के ऊपर। पर सरगर्मता के साथ पिता और गंभीरता के साथ राइट नाउ हम अपने नेचर, अपने बिहेवियर, अपने सटलनेस के ऊपर तेरे नियंत्रण को मांगते हैं, तेरे गाइडेंस को मांगते हैं और तेरे हेल्प को मांगते हैं कि हम मेहनत कर पाएँ। जिस तरह पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता और कूचता हूँ ताकि वो मेरे वश में आए, ताकि मैं जिस बात का प्रचार करता हूँ उसमें निकम्मा ना ठहरूं। दैट इज़ द एफर्ट, सेल्फ एफर्ट जो वो अपने जीवन में डालता है, ताकि उसका जीवन में सेल्फ एफर्ट के द्वारा वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए ग्रहण योग्य बन पाए, वो आलसी ना बने। जो फार्मर्स होते हैं पिता, जो किसान होते हैं, वो हर दिन परिश्रम करते हैं ताकि उनकी खेती अच्छी हो। जब धूप होता है तो उसका उपाय वो करते हैं, जब बहुत बारिश होती है तो नली बनाकर उसका उपाय करते हैं ताकि फसल खराब ना हो, फसल हो। एंड वो उनका मोटिव होता है जिसके साथ मेरे परमेश्वर वो जब फसल की कटनी करते हैं तो अच्छा मेहनत, अच्छा फसल की कटनी को लाता है और जिससे वो हर्ष हो पाते हैं। वैसे ही पिता हमारे जीवन और हम तेरी खेती हैं परमेश्वर, तो हर दिन हमारे जीवन में अपनी मेहनत, अपने कार्य को कर रहा है। मगर अगर हम अपने आत्मिक जीवन में आलसी हो जाएं और अपने जीवन के स्वभाव को उसी के अपने शरीर के अनुसार बहने दें, तो हम उस अनुसार नहीं बन पाएंगे जिस अनुसार परमेश्वर हमें ढालता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह पौलुस अपने शरीर पर मेहनत करता है ताकि वो निकम्मा ना ठहरे, हम जब वचन के श्रोता बनते हैं पिता, हम वचन के कर्ता भी बने और इसीलिए हम मेहनत करें ताकि परमेश्वर हमारा जीवन तेरे लिए अग्रहण योग्य ना हो। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आपका दखल और आपका परिपक्वता और गाढ़ा होने को पाए। वचन कहता है कि मेरे परमेश्वर, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो। तेरा अनुग्रह, तेरी सच्चाई और तेरा करुणा जब हम पर प्रकाशित हुआ है पिता, ये जीवन बचा है और ये जीवन इसी बात का भागी, सभागी और गवाह ठहरता है। तो वो जाने को पाए कि जो अनुग्रह और गवाही के साथ तूने इस जीवन को बचाया है ताकि इस जीवन से परमेश्वर तेरी महिमा हो, उस अनुग्रह का अनादर ना हो पाए, उस जीवन का अनादर ना हो जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उस क्रूस पर लहूलुहान कर अपने आप को दे दिया है। तो जब हमारा जीवन उस प्रेशियस लहू के द्वारा बचाया गया है और हम कहते हैं कि
वो उस क्रूस पर इसलिए चढ़ा ताकि हम बचाए जाएं। तो हमारा बचना अगर व्यर्थ हो जाएगा तो उस लहू का आदर होना कम हो जाएगा, वो अनादर होगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जीवन जो तूने अनुग्रह से बचाया है, इस पर तेरी सच्चाई प्रबल हो, तेरा अनुग्रह प्रबल हो, तेरा अनुशासन प्रबल हो, और हम परमेश्वर तेरे ग्रहण योग्यता में आगे बढ़े। हम व्यर्थ की चिंता ना करें जो शरीर की शांति को, अभिषेक को ख़त्म करता है। फिर से प्रार्थना करते हैं पिता, शरीर की चिंता या मन की चिंता ना बढ़ने पाए जो परमेश्वर तेरे लिए अग्रहणीय योग्य है, क्योंकि चिंता करने वाले मनुष्य परमेश्वर कभी भी स्वर्ग राज की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। बट जब हम हर दिन अपने परमेश्वर को सौंपते हैं, जब हम हर दिन परमेश्वर को देते हैं, और जब हियाव से हर दिन परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर जीते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास बढ़ाते हैं, अपने जीवन को और ज़्यादा परिपक्व करते हैं, और अपने जीवन में परमेश्वर के दिए हुए दान, अनुग्रह, शांति को घटाते नहीं हैं शरीर की मंशा में। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि जिस भाग से तो हमें बढ़ा रहा है हम वैसे ही बढ़े, और चिंता की बातों में किसी का जीवन और उसके जीवन का अभिषेक ना घटने को पाए। परमेश्वर आज के दिन को तू हमें देता और हमें संभालता है, हम धन्यवाद देते हैं। रात्रि की बेला में तूने हमें संभाला, धन्यवाद। आज के दिन को तुझे सौंपते, इस दिन की बेला को सौंपते, हम सुरक्षित जाएं, सुरक्षित लौटें, और हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो। हमारे परिवार के सदस्यों को भी आपको सौंपते पिता, उनकी भी सुधि ले, उन्हें भी अपने शर्पणा में रख, हम सबके जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।